मामला विवाद है भारत बांग्लादेश जल संधि में। जो बिहार को नुकसान हुआ है उस संधि को रद्द कर देना। ये संजय झा कह रहे हैं कि फरक्का बैराज को तोड़ देना। किससे मांग कर रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल से। हम सरकार चला रहे हैं। संजय झा बेचैन इसलिए हैं कि अडानी का पावर प्लांट लगा है झारखंड के गोड्डा में, और वो बिजली जाती है एक्सपोर्ट होकर के बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में करप्शन का केस चल रहा है अडानी पर। बिहार में कौन सरकार है? मरी हुई सरकार है ना, जिसको पैसे देने के लिए पैसे हैं, जिसका पूरा राज आर्थिक रूप से दिवालिया है, जहां अपराध चरम सीमा पे हैं, जहां फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। भारत बांग्लादेश जल संधि को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद मौजूद हैं। कई तरह के पॉइंट्स ये उठा रहे हैं, इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सर, आपने ये कहा कि रिन्यू होना चाहिए, लेकिन संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको रिन्यू अब नहीं कराया जाना। लगता है ठीक से आपने सुनी नहीं। हम रिन्यू के विरोध में हैं। भारत बांग्लादेश ट्रीटी के रिन्यू के खिलाफ है। वो फरक्का बांध के खिलाफ है, फरक्का बैराज के खिलाफ है। दोनों में अंतर है। मैंने शुरू में कहा कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। मामला विवाद है भारत बांग्लादेश जल संधि में। जो बिहार को नुकसान हुआ है उस संधि को रद्द कर देना। ये संजय झा कह रहे हैं कि फरक्का बैराज को तोड़ देना। दोनों अलग अलग। फरक्का बैराज 1961 में बना। भारत बांग्लादेश समझौता हुआ 1996 में। 61 में तो बांग्लादेश था भी नहीं, पाकिस्तान था। वो हमारा फरक्का बैराज गेटवे ऑफ सी है। हम समुद्र का रास्ता देता है वही, जो वहां से मिदनापुर से बैराज बना करके हम हुगली नदी में पानी देते हैं, और हुगली के में कलकत्ता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट जो हुगली नदी पर है उससे हम व्यापार करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक। अगर वो हम हटा दें तो बांग्लादेश को फायदा हो जाएगा, क्योंकि पानी सीधे बांग्लादेश चला जाएगा। जो अभी हम रोकते हैं पानी, और रोक करके डोमेस्टिक भारत के हित में इस्तेमाल करते हैं बिहार का, वो हमेशा के लिए बांग्लादेश को फायदा हो जाएगा। हमारा विरोध है कि भारत बांग्लादेश समझौता नहीं होना चाहिए। तो संजय झा किससे मांग कर रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल से। हम सरकार चला रहे हैं। अपनी ही सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं, और मीडिया के जरिए क्यों मांग कर रहे हैं? मोदी जी से मांग करिए, सम्राट चौधरी से मांग करिए, और कहिए कि अगर आप समझौता करेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे बिहार में और नई दिल्ली में। अगर है हैसियत तो संजय झा जी बोले, और नहीं तो कालिदास बने फिर पड़ रहे हैं। मामला कुछ है, काट कर कुछ रहे हैं। कालिदास क्या किए थे? जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ये संजय झा जी ये डाल काट रहे हैं, न कि बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि रिन्यू करने की बात आपने कही, और माफ कीजिएगा, नहीं करने की बात आपने कही, और इसको लेकर के संजय झा भी कह रहे हैं। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि बिहार की सियासत में सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए। आपने कहा कि दो अलग अलग इश्यूज हैं, तो ये क्या इश्यूज है, थोड़ा खुलकर बताएंगे? क्या है? मैंने कहा कि भारत बांग्लादेश जल संधि अलग विषय है, जो गंगा में पानी के बंटवारे के लिए हुआ था, जिसमें बिहार का हिस्सेदारी 17% होना चाहिए था पानी में। क्योंकि हमारा जो कैचमेंट एरिया है वो 17% है, लेकिन बिहार को पानी देना पड़ रहा है 50% से ऊपर। तो हमको बहुत लॉस हो रहा है बिहार को। इसीलिए समझौता को रद्द कर देना चाहिए बिहार के संदर्भ में। बाकी अगर देश को लगता है कि जरूरत है तो पानी जुटा करके दे दे। और पानी जुटाने के लिए भी मैंने विकल्प दिया कि एक अगर कोसी में हाई डैम बना दें और सोन नदी में कदमन डैम बना दें, तो इतना पानी हो जाएगा कि हम भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रतिबद्धता से जुड़ा है तो पूरा हो जाएगा, और बिहार को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन भारत को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार की बलि दी जाएगी, तो इसका मैं विरोधी हूँ। ये बात तय है। फिर संजय झा क्यों बेचैन है? संजय झा बेचैन इसलिए हैं कि अडानी का पावर प्लांट लगा है झारखंड के गोड्डा में, और वो बिजली जाती है एक्सपोर्ट होकर के बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में करप्शन का केस चल रहा है अडानी पर। तो 8,000 करोड़ रुपए का बकाया हुआ है, और वो बकाया के लिए दबाव बनाए हुए हैं। अडानी जी के मित्र हैं ना मोदी जी, तो अपने दोस्त को पैसा दिलवाने के लिए बांग्लादेश से भिड़े पड़े हैं, और कह रहे हैं कि अगर नहीं पैसा दोगे तो पानी बंद कर देंगे। तो मामला संजय झा फाउल गेम खेल रहे हैं। मामला अडानी को प्रवीक के लिए मामला उठा रहे हैं कि समझौता को रद्द
भाई किससे समझौता रद्द की बात करो, खुद ही समझौता किए और खुद ही रिन्यू करना है और फिर कह रहे हैं नहीं होगा, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब बिहार के 13 करोड़ आबादी और 2 करोड़ नेपाल की आबादी को बेवकूफ बना रहे हैं, जिसको नुकसान होना है। आगे इस पूरे मसले पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा लगातार? देखिए, इस पूरे मामले में हम लोग बिहार के भीतर हम लोग आम लोगों से चर्चा करेंगे और एक बड़ा मुहिम चलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं संजय झा तो सर्वदलीय दल लेकर चले, प्रधानमंत्री से हम लोग कह दें कि भाई आपकी सरकार गिरा देंगे अगर बांग्लादेश से समझौता किए तो, और नहीं तो हम लोग जरूरत पड़ा तो पटना नहीं दिल्ली घेरने के लिए पैदल जाएंगे। हम लोग दिल्ली, बिहार के लोग जाएंगे दिल्ली घेरने के लिए। नीतीश जी भी अपना एक बार बाल उल कटवा के दिल्ली भेजे थे, डीएनए वाला का मामला हो गया था। तो छात्रों की भी बात कर लेते हैं सर। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग मांगों को लेकर के, वहां पर छात्रों के बहुत सारे ऐसे गुट हैं वहां पर जो बैठे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी? हालांकि अभी तक कोई पहल नहीं की गई है पूरे मामले में। बिहार में कौन सरकार है? मरी हुई सरकार है ना, जिसको पैसे देने के लिए पैसे हैं, जिसका पूरा राज आर्थिक रूप से दिवालिया है, जहां अपराध चरम सीमा पे हैं, जहां फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, जहां सारे पेपर लीक हैं। तो सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और इनके मंत्रियों का बयान तो एक से एक अजीब बयान आते हैं, सुन करके आदमी का माथा हिल जाता है कि मंत्री लोग हैं, चपरासी बनने लायक नहीं है। कल छात्र सड़क पर भी उतर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन दे रही है? राष्ट्रीय जनता दल समर्थन पहले भी दिया था, अभी भी देगा और कल भी देगा। और हम लोग खुद भी सड़क पर उतरे थे 19 तारीख को। इससे पहले हम लोग जिला मुख्यालय पर बंद कराए थे। तो हम लोग लगातार छात्रों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, और तेजस्वी जी ने कहा भी था कि हम आएंगे सरकार में तो 10 लाख पक्की नौकरी देंगे। 5 लाख देकर दिखाया। दोबारा अगर सरकार बनाए होते तो हम लोग तो हर घर में पक्की सरकारी नौकरी देने का वचन दे के आए थे। अब एक सवाल है सर, बीते दिन आरजेडी की तमाम इकाइयों को भंग किया गया था, जिसके बाद अब चर्चा खूब सारी हो रही है कि आखिर किनको कौन सा बड़ा पद मिलने जा रहा है। इसी बीच आपको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है कि आप को प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पर आप इस बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास पार्टी ने पहले ही एक बहुत बड़ा काम दे रखा है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे का, और देश भर में जो किसानों की समस्या को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं। और इस देश की बड़ी आबादी किसानों की आबादी भी है। अभी हमारे सामने जो मुख्य चुनौती है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील की भी बात हो रही है, जो बिहार देश के किसानों के आर्थिक रीढ़ को तोड़ देगा। इसके खिलाफ भी हमारे संघर्ष जारी हैं। पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ लोग, अनुभवी लोग हैं। बिहार चलाने के लिए हमारी पार्टी में दर्जनों लोग हैं। कोई ना कोई पार्टी जल्दी ही निर्णय ले लेगी बिहार को चलाने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है पार्टी के? मेरे जैसे पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे, मेहनती, संघर्षशील, हमसे भी सक्षम लोग हैं पार्टी में। निश्चित तौर पे पार्टी आगे जाएगी। जिनको भी पार्टी काम देगी उनके नेतृत्व में बिहार की पार्टी बहुत आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तुम्हारे साथ सुधाकर सिंह थे, बक्सर के सांसद हैं। तमाम विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।